शाहरुख फिर से कर रहे हैं छैया छैया फराह खान के साथ, लेकिन इस बार ये किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि है एक खास मकसद के लिए। भाई पहली बार एक फिल्म स्टार के नाम पर प्रॉपर्टी बनने जा रही है। जी हाँ, शाहरुख खान दुबई की मशहूर प्रॉपर्टी की कंपनी के चेहरे बन गए हैं और उनके नाम पर अब घर बनेंगे। मुंबई में हुआ इसका ऐलान, जहाँ पर शाहरुख खान ने अपने अंदाज में इस प्रॉपर्टी का लॉन्च किया। फराह खान थी इस इवेंट की होस्ट और फराह की खास मस्ती नजर आई। वैसे एक बार शाहरुख ने मारी ग्रैंड एंट्री और किया छैया छैया, इसके साथ ढेर सारी बातें हुई। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि फिल्म स्टार के नाम पर प्रॉपर्टी बनने जा रही है, तो उम्मीद है कि एक नई शुरुआत हो। Good evening, everyone. Thank you so much for being here. Thank you, Rizwan bhai. Thank you, Farah. Thank you, Adil. Thank you, all of you, for being here. It's really wonderful. मैं ईद का चांद सा हो गया हूँ. बाहर कम आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो कमाल आता हूँ. But thank you very much. Genuinely, from the bottom of my heart, very grateful. This is a special evening. जैसा रिजवान भाई ने भी बोला, फारा ने भी बोला कि 33 साल से ये मेहनत कर रहे हैं. 33 साल से फारा जो है सिर्फ मजाक कर रही है, ऐसा लगता है मेहनत कर रही है, नहीं, बट बहुत मेहनत कर रही है. हम भी कर रहे हैं. So 33 years later, it's a beautiful coincidence that all of us are here together this evening for a very, very special thing. And it's I know it means a lot to Rizwan bhai and his wife and his whole family. It means a lot to me also. And inshallah, when we launch it, सबको बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा. और एक छोटा सा ही ड्रीम है जो मैं भी बातचीत में बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्यों इस बात में इतनी दिलचस्पी है, इतना शौक है कि ऐसा कुछ हो जाए. अमूमन मैं कोई भी चीज़ अपने नाम से नहीं रखता हूँ. ना मैं अपनी कंपनी का नाम, मैंने रेड चिलीज रखा हुआ है, ना घर का नाम या घर के बाहर नाम. आई डोंट फाइंड माई सेल्फ सो इम्पोर्टेंट दैट आई शुड take things and put them with my name, except my film. मेरी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती. Absolutely. Genuinely, I think it's a very big honor. And जब मेरे बच्चे अब आएंगे तो मैं कहूँगा देख, पापा की बिल्डिंग है, हालांकि होगी रिजवान भाई की, लेकिन दिखा तो दूंगा, नाम तो मेरा लिखा होगा कि देख पापा का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. बट आई थिंक इट्स वंडरफुल. और मैं सारी जो डिटेल्स हैं इसकी मैंने देखी हुई हैं, पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं उसको. एंड दे आर एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट and affordable for people who are starting out their lives in Dubai, जो शुरुआत कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी में कहीं पहुँचे. I think for them this is going to be such a big boon and hopefully an inspiration कि हम जो है इस बिल्डिंग के अंदर अपना दफ्तर बनाएं, अपना काम चलाएं, अपनी ज़िंदगी बनाएं. No, actually I just feel कि मैं काम करता हूँ और यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा फीलिंग है सबके मम्मी डैडी जो हैं वो भी प्यार करते हैं, ये भी थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, 2-4 स्टार्स को और भी करते होंगे, लेकिन मुझे अभी भी करते हैं. और मुझे ऐसी फीलिंग इनके भी जब बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह वो भी मुझे प्यार करेंगे. तो मेरा कुछ क्या है, ऐसे जनरेशनल अपील है. तो मैं भाई भी लगता हूँ, दोस्त भी लगता हूँ, बॉयफ्रेंड भी लगता हूँ, हस्बैंड भी लगता हूँ, कजन भी लगता हूँ, और सब में बेस्ट लगते हो. और सब में बेस्ट लगता हूँ मैं. You know, I want to tell you, there's a very old clip circulating. बहुत पुराना शाहरुख का एक इंटरव्यू है where he's telling, she said कि कभी तो आपकी स्टारडम खत्म होगी, and शाहरुख said कि I'm going to be a star forever for the next 100 years. And this was some 20 years ago. And he said, मेरी खत्म नहीं होगी, जब नया generation आएगा, they will also love me. So where this confidence and this, I think इसके शाहरुख की ज़बान में ना जब बोलता है ना कोई, जो वो बोलता है वो सच हो जाता है. नहीं, मैं एक्चुअली मैं बहुत इनोसेंस से बोलता हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं. सो आई नो आई एम 60 years old now, but I really feel like a child if you wish and throw it in the universe. जैसे आपकी फिल्म में था, Of course. you throw it in the universe and say यार, like if somebody asks me, मैंने I think अभी भी बोला कि आप कब तक जिएंगे, मतलब 200-250 साल तक तो जिऊंगा. So it's, I believe in it, and I think if I believe in it with love, without any selfishness to it, I think everybody makes it happen. So I think this is the thing. बाकी तो मैं ओके हूँ हर चीज में. डांस भी ठीक है, शक्ल भी ठीक है, टैलेंट भी ठीक है. dancer, I will not say it's too good. और रिजवान भाई, आप एक ब्रीफकेस लेकर आए थे दुबई. सच है, ये एक ब्रीफकेस लेकर दुबई आए थे. उसके बाद आप ब्रोकर बने, फिर आपने बिल्डिंग मटेरियल्स में पूरा मतलब उसमें कब्जा कर लिया. पहले तो ये पूछ, उस ब्रीफकेस में लेकर क्या आए थे? रिक्वेस्ट में 2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ नहीं था. एंड कोई रूफ भी नहीं था. किसी को बोला कि भाई एक थोड़ा सा सोने के लिए जगह दे दे. ऐसा आई केम टू दुबई.
But you know what? Sometimes people have asked me this question before also कि रिजवान तूने क्या ऐसा किया कि तू इतना अच्छा काम कर चुका दुबई के अंदर? And मुझे ऐसा लगता है कि innovation, what I have done in Dubai, and I keep doing it still. Like if I have to talk about the property business, when I came into the property business, there were so many giants who were selling property in Dubai. But then I said, what do I do differently that मेरा प्रॉपर्टी बिके इन सब बड़े बड़े लोगों के सामने? तो मुझे रियलाइज हुआ कि 85% पॉपुलेशन जो है एक्सपैट पॉपुलेशन है, उनको अपना घर खरीदना है लेकिन वो घर नहीं खरीद सकते. तो मैंने वो 1% पेमेंट प्लान स्टार्ट किया सिर्फ यूएई के लोगों के लिए, और वो 1% इतना इजी हो गया बिकॉज एनीबडी कुड अफोर्ड टू बाय दैट हाउस. और टुडे नॉट ओनली इन दुबई बट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर एबल टू बाय देयर हाउस एंड मेक देयर ड्रीम ट्रू. इसी तरह से फर्निशिंग और कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इनटू द मार्केट so that my property sells. Now, Shahrukh bet Danube. ये कौन सोचेगा? I mean, कितने लोगों ने ऐसा सोच सकता है? This is the innovation which I have got again into the industry, and that is what has created year after year नया नया कुछ सोचते बट रहो. रिजवान भाई ये बात इसमें शाहरुख की भी ट्रू है. आई रिमेम्बर almost 25 years ago when he started his production house. That time it was Dreams Unlimited. और मुझे आकर कितने सारे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि तुम शाहरुख की दोस्त हो, उसको बोलो ये हाराकीरी कर रहा है, मतलब इट्स सुसाइडल, एन एक्टर शुड नेवर स्टार्ट अ प्रोडक्शन हाउस. ये क्यों कर रहा है? ही शुड जस्ट टेक हिज मनी एंड एक्ट. बट ही स्टार्टेड एंड एक्चुअली द फर्स्ट 2-3 films didn't really do well, but he kept on at it. VFX जो था, VFX studio first person to start, first actor to start it in India, and what a it's the best I think in the world now. Red Chillies. I think VFX. the truth is, unless you keep on reinventing, innovating, like Rizwan Bhai said, Absolutely, bhai. I think people who are able to do that, they make themselves viable for a longer period of time. क्योंकि उनमें ऐसी ईगो नहीं आती कि मैंने सब कुछ कर लिया है. हर रोज़ जो है सुबह उठकर कुछ नया कर सकें कि लोग उससे खुश हो सकें. जैसे मुझको अगर कुछ नई कलाबाजी आ जाती, उड़ने का तरीका आता, आई वुड लव टू डू इट फॉर द ऑडियंस. मुझे कोई नया डांस आ जाए जो फारा मैं आपकी फिल्म के लिए सीखूंगा, कोई एकदम अलग किस्म का डांस, I एकदम missed टेढ़ा you मेढ़ा during सा. Gafur. है ना? I wanted you to do that step. गफूर में मैं तमन्ना जितना अच्छा कर लेता था ना नहीं, you do गफूर. better than her. So रिजवान भाई, अगर हम शाहरुख की बात करें तो मुझे बोलो कि why do you think that he was for you the quintessential choice commercial corporate office? Like I mentioned earlier, हम दोनों की जर्नी 33 years पहले हुई. जैसे शाहरुख भाई दिल्ली से आए, मैं मुंबई से दुबई गया. एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं थी हमारी जेब में. एक ख्वाब था, एक सपना था, और हमने वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा किया विद वट एवर वर्क वी हैव डन इन आवर ओन फील्ड. तो मुझे जब टावर बनाने का सपना आया तो आई कुडंट फाइंड एनीबडी better than him, because I could relate my story to what I am and what he has done in his life. And when I went to the house also, the presentation was also the same thing. You see, Shahrukh asked me the question, मेरे नाम पे तू क्यों टावर बनाना चाहे? I mean, there should be some reason which is going into your mind that you want to make a tower in my name. Although, so फिर मैंने उसको ये reason समझाया कि this is the reason that I want to make the tower in your name, and that is the fact, because मेरे दिमाग में और कोई आ ही नहीं सकता if I have to make another tower other than Shahrukh tower. So he is the guy who is a legend who has made himself from nothing. And मुझे इतना अच्छा लग रहा है because ये moment, just for your information, this has not happened overnight. We have worked 8 months. Before 8 months, I met Shahrukh, and today after that 8 months of hard work and lot of inputs from his side, my side, today we are here. So I'm very blessed and very happy about it, guys. तो शाहरुख, ये टावर इतना आइकॉनिक is going to be just like you. So if you had to sell Shahrukh by Danube with your movie dialogues, तो वो कौन सा डायलॉग होता and how would you sell this tower? पता नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि जब ये टावर बन जाए, एंड जेन्युइनली मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई होप सबका बिजनेस यहाँ पर बड़ा हो, कि लोग आएँ और यहाँ पे अपनी जगह बनाएं, दफ्तर बनाएं, एंजॉय करें. इतनी सारी एम्यूनिटीज़ हैं, लाइक आदिल ने बताई. ये एक ड्रीम है रिजवान भाई का, ये कोलैबोरेशन, एंड इट इज़ कम ट्रू बिकॉज ऑफ हिज वंडरफुल वाइफ एंड फैमिली. सो मैं बड़ा खुश हूँ. लेकिन मैं तो यार मजाक की चीज़ें ही कर सकता हूँ. तो मेरा वो एक डायलॉग था, तेरी लोकेशन की नमकीन मस्तियाँ,
तेरे लोकेशन की नमकीन मस्तियाँ, तेरे फीचर्स का आलिशान स्टाइल, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बेधड़क होकर स्विमिंग पूल, जिम और प्लेइंग एरिया बनाना नहीं भूलूंगा मैं जब तक है शाहरुख बाय डैनियल, शाहरुख बाय डैनियल, शाहरुख बाय डैनियल। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।